नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं लक्ष्मीकांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शाम होने को है, मैं अपने गांव में एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठा हूं और हमारे साथ मुंबई से आए हुए हमारे एक साथी बैठे हैं, श्री कृष्ण शर्मा जी, जिन्हें हम प्यार से श्री कृष्ण कहते हैं। बम्बई में रहते हैं, बड़ा लंबा संघर्ष किया है, बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। आज हम थोड़ा बम्बई में फिल्मी दुनिया में इनकी जो रुचियां रही हैं, इनकी जो कुछ जानकारियां रही हैं, किन किन लोगों से मिले हैं फिल्मी दुनिया के, आज उस पर बात करते हैं। श्री कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा बताएं कि बॉम्बे में तो आपका जीवन बड़ा संघर्ष के दौर से गुजरा है, थोड़ा फिल्मों पे बात करते हैं। बॉम्बे में किन किन फिल्मी हस्तियों से आप मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कल्याण जी आनंद जी का। कल्याण जी आनंद जी का। कल्याण जी आनंद जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे क्या? और उनके एक बड़े लड़के वो हमारे दोस्त थे। कल्याण जी आनंद जी के बड़े लड़के, क्या नाम था उनका? उनका नाम था रविशर। रवि, हम लोग रवि रवि करते। अच्छा, रवि रवि बोलते थे। जी 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 जी। और वो इतने उदार टाइप के आदमी थे, इतने अच्छे। मैं उनके साथ पहले बार काम किया जी। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि उनको गाड़ी चाहिए था। हाँ। और गाड़ी मिल नहीं रही थी। अच्छा। किसी ने हमारा नंबर दिया, तो मैंने उनको गाड़ी अरेंज करके दिया। उसके बाद हमारे वो मित्र बन गए। मित्र बन गए, अच्छा अच्छा। और उनके साथ फिर हमारा घर भी संबंध हो गया। कोई भी काम होता था करते थे, कोई भी जाते। और बहुत ही भावुक आदमी थे। भावुक आदमी बहुत थे। भावुक आदमी थे। जी जी जी। और वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। अच्छा 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 अच्छा। वो कल्याण जी आनंद जी दो भाई थे, जिसमें आनंद जी छोटे थे, कल्याण जी बड़े थे। अच्छा। तो हमारी कल्याण जी बड़े थे। बड़े थे। अच्छा और अच्छा। आनंद जी छोटे थे। अच्छा। तो हमसे कल्याण जी से ज़्यादा बनती थी। कल्याण जी से आपसे ज़्यादा बनती थी। एक क्या खास वजह है कि उनसे ज़्यादा बनती थी? वजह कि ये थी कि एक बात होने की, दिल मिलने का बात है, कभी कभी कम्युनिकेट अच्छा करने अच्छा, का दिल मिलने की बात है। हाँ और हाँ उनके हाँ। जो लड़के थे रमेश जी। रमेश जी। हाँ, रमेश उर्फ रवि। अच्छा, रमेश उर्फ रवि। रमेश नाम उनका रमेश था। वो भी बहुत शांत आदमी थे। अच्छा। तो हम लोग को कहीं भी काम होता था तो हम लोग उनके साथ जाते थे। जी जी जी। कहीं भी बड़े म्यूजिक शो होते थे, कहीं बड़े गाने का प्रोग्राम होता था तो हम लोग उनके साथ जाते थे। अच्छा। हमने उनके पास 4-5 टूर किया। एक बार कर्नाटक में गए थे, हुबली। कर्नाटक भी गए उनके साथ? हाँ, कर्नाटक में हुबली गए थे। हुबली में। एक बेंगलोर गए थे। हाँ हाँ। और फिर बॉम्बे में था 2-4। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका सफ़र जो था बहुत अच्छा। और लास्ट तक वो मरते दम हमारे दोस्त थे। और अच्छा, अंतिम सांस तक दोस्ती निभाई उन्होंने, कल्याण जी ने। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के साथ आपकी स्मृतियां हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी हमने आपसे ये बात सुनी थी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी आपका कहीं कुछ कनेक्शन रहा है, जुड़ाव रहा है? प्यारेलाल जी कैसे थे कि मैं भी एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजर किया। अच्छा। और उसमें हमारी कंपनी का नाम था राधा आर्ट्स। राधा आर्ट्स आपका बैनर था? बैनर था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग क्या हुआ, म्यूजिक का? म्यूजिक, हाँ। अच्छा। कंपोज किया तो हम लोग उस सिलसिले में जी। कई लोगों से मिला था। हाँ हाँ। तो पहली बार जो हमने कंपोज किया था वो किशोर जी के गानों का किया था। उनकी यूनिवर्सिटी में, उनकी जो यूनिवर्सिटी थी उस डेट पे उनका ही कार्यक्रम किया था। उसमें जॉनी लीवर के भाई साहब थे, जॉनी लीवर आए थे। जॉनी लीवर? हाँ। अच्छा। चीफ गेस्ट के हिसाब से जॉनी लीवर एक आए थे 10 मिनट के लिए। अच्छा। जतिन ललित आए थे, जो जतिन ललित? हाँ, जो उस समय के म्यूजिक डायरेक्टर थे। म्यूजिक डायरेक्टर बहुत फेमस थे वो। वो भी आए थे। जी जी। ऑन द चीफ गेस्ट। अच्छा। तो इस तरह से पहला एंट्री हमने किया। उस एंट्री के बाद फिर हम लोगों ने कुछ बड़े शो करने के लिए कई लोगों से मिला। लक्ष्मीकांत पहले से मिला। हाँ हाँ। तो लक्ष्मीकांत जी मर गए थे, प्यारेलाल जिंदा है, अभी भी है। अच्छा, लक्ष्मीकांत जी उस समय नहीं थे? नहीं, मर गए। अच्छा। प्यारेलाल जी अभी भी है। उसी दौरान फिर हमने 2-3 ऑर्गेनाइजर से मिला था जी। तो फिर दूसरी बार हमने किया RD बर्मन नाइट किया था जी। वो RD बर्मन नाइट में थोड़ा सा हम लोग 2 आदमी, लायंस क्लब और हम आगे पीछे हो गए। एक दिन उनका था, एक दिन हमारा था। उसमें तो हमारा शो कुछ फ्लॉप चला गया। उसके बाद हमने
फिर शो कांटेक्ट करने लगे। उसी दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई, अलका याग्निक से हुई। अलका याग्निक, अच्छा अभी कुछ देर पहले मैं अलका याग्निक का गीत सुन रहा था, क्या संयोग है जी? अलका याग्निक से कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन हमने काम किया था साधना जी के साथ बहुत लंबा। साधना सरगम, क्या बात है, क्या बात है। साधना जी के साथ वो हमारी क्लाइंट है। सुखविंदर सिंह हमारे क्लाइंट हैं। अच्छा, आप वो ट्रेवल एजेंसी का जो बहुत बड़ा काम आपका है, उस लिहाज से भी बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते रहते हैं। हमारे प्रकाश शर्मा जी, हमारे जो बीच वाले पुत्र हैं, प्रकाश शर्मा आपके बेटे हैं? अच्छा जी, वो इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा। और एक बहुत बड़ा संयोग मिला था, अमित जी के लड़के की शादी का काम। अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं? हाँ, अमित जी के लड़के की शादी का काम मिला था। उस काम को मैंने किया था और उस दरमियान उनसे मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, उनके साथ 2, 3, 17, 18, 19 ये 3 दिन का था, तो हम लोग 3 दिन उनके साथ भी थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेट किए थे। केबीसी में भी आप उनसे मिले थे या कभी केबीसी के किसी एपिसोड में आप गए थे क्या? केबीसी के एपिसोड में बहुत लोग गए थे, मैं नहीं गया था। अच्छा, आप नहीं जा पाए थे? हाँ, जाना था आपको? जाना था नहीं, पासेस आते थे, मैं देता था। सोनी के साथ में हटाइए था। तो केबीसी और कपिल शर्मा शो, इसमें हम लोग काम करते थे, तो हमारे पासेस मिलते थे हमको। अच्छा, सोनी से तो मैं देता था, बच्चे लोग जाते थे। अच्छा, अभी आप किशोर दा का नाम ले रहे थे, कभी उनसे मिले थे आप? किशोर कुमार से नहीं मिले। देखा आप? नहीं देखा। किन फिल्मी हस्तियों को देखा आपने? बहुत सारे लोगों को देखा जिनके साथ काम किया हमने। अमित जी तो हम लोग सामने। अमित जी तो अभी भी कहीं कभी किसी शो में या कहीं मिलते हैं तो पहचान जाते हैं। जी। और बात भी करते हैं कि कैसे हो, क्या हाल है, क्योंकि उस समय 3 दिन हम उनके साथ में ऐसा हो गया था, कम्युनिकेट हो गया था। अच्छा। कि बहुत सारी चीज़ें होती उनके साथ। उन्होंने कभी ब्रेकफास्ट, हम लोग को उनके यहाँ का नियम है कि जो भी आदमी उनके यहाँ पहली बार जाएगा मिलने के लिए, तो वो आदमी को ब्रेकफास्ट का तरीका जो है, जब तक वो नहीं करेगा और ब्रेकफास्ट करने के बाद उनसे वो बात करते हैं। अच्छा, हाँ, इस तरह से। और वो ब्रेकफास्ट लाने वाले कोई सर्वेंट नहीं रहता है, या तो जया जी लेके आएंगी। अच्छा, या तो ऐश्वर्या राय। अच्छा, या तो जया जी सर्व करेंगे या उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय, या खुद ही कभी खुद भी सर्व करते हैं। अच्छा, ये उनका बड़प्पन है, पारिवारिक संस्कार है उनका। हाँ, ये सीखने लायक बात है ना, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और खुद ही सर्व करते हैं। अभी जब आनंद जी का शो, कल्याण जी का शो होता था, तो उसमें चीफ गेस्ट आते, तो कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं मिलने के लिए, तो मिल लेते हैं। कहाँ मिले हैं उनको याद रहता है कि आप हमसे कहाँ मिले हो। अनुपम खेर के बारे में भी कुछ बताइए। अनुपम खेर के साथ मैंने काम किया है। मैं एक ये था कि मुझे का शौक था कभी कि एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग का शौक था आपको? अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने एक स्कीम निकाला था ओल्ड लोगों के लिए, क्लासेस किया था। अच्छा, ओल्ड लोगों के लिए क्लासेस, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो जीवन कैसा है उस पर उनको लिए क्लासेस स्टार्ट किया था। अच्छा, एक्टिंग का। तो उस एक्टिंग के उस दौरान मैंने उनका क्लासेस अटेंड किया था 2 महीने। जी। उसके साथ कुछ थिएटर किया था हमने, जिसका वीडियो है यूट्यूब पे चैनल पे। अच्छा। अनुपम खेर शो के दाम डालने तो कितने दिन का था वो वर्कशॉप? 2 महीने का था। 2 महीने का वर्कशॉप था। तो आप रोज जाते थे उस वर्कशॉप में? नहीं, हम लोग का डेट था मंडे टू सैटरडे। नहीं, सैटरडे से 3 दिन का, हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन जाते थे। आपने कोई रोल भी उसमें प्ले किया था? हम लोग 2-3 रोल प्ले किए। कौन सा रोल था? एक हमारी जो कहानी थी, हम लोग 3 परिवार के 3 सदस्य थे और एक लड़की थी जिसका उसके साथ कुछ घटनाएं घट गई थी। उस लड़की की शादी करानी थी, तो उसको अंजाम दिए थे कि कैसे करानी है, क्या करना है। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने उसी को प्ले किया गया। हाँ। उस थिएटर वर्कशॉप के बाद आपके दृष्टि में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? परिवर्तन देखिए, क्या मैं शुरू से बॉम्बे में जब गया तो हमको परिवर्तन ही करना था जी। और वो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको हमने तकलीफ को उठाया। बहुत सारी चीज़ें थी जिसको सीखने के लायक थी। जी। और बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारे दिल में कुछ और था कि हम ये करेंगे वो करेंगे नहीं। वहाँ पर जाने पर वहाँ का सिचुएशन देखने के बाद हमको उनके हिसाब से काम करना पड़ा। जी। और जब तो उसको सीखना और काम करने में समय लगता है। सीखने में और काम करने में समय लगता है। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण शर्मा से एक छोटी सी बातचीत की। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी और एक ऐसी हस्ती से हम बात करेंगे जो हमारे गांव के हैं, तिलौली के हैं और देश दुनिया में
बहुत सार्थक और सारगर्भित काम कर रहे हैं और गांव और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण शर्मा जी आज हमसे बात करने के लिए।